इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे और माइनिंग जैसे हेवी सेक्टर्स के लिए काम करने वाली एक इंजीनियरिंग कंपनी का आईपीओ एसएमई सेगमेंट में आने वाला है। आज हम बात करेंगे गेबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के आईपीओ की। ये आईपीओ अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक नीच बिजनेस का रिस्की बेट? चलिए डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। गेबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत फरवरी 2008 में हुई थी। ये कंपनी मेनली 3 वर्टिकल में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसिंग में। कंपनी का कोर बिजनेस है स्टील गेबियन मैन्युफैक्चरिंग, जियो सिंथेटिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ग्राउंड इंप्रूवमेंट सॉल्यूशंस। कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी सप्लाई करती है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरेन प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट में यूज होता है। मेजर अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो डबल ट्विस्टेड हेक्सागोनल स्टील वायर मेश गेबियन, डिफेंस गेबियन, पीपी रोप गेबियन, हाई टेंसाइल रॉक फॉल प्रोटेक्शन नेटिंग, रेनफोर्स जियोमेट, हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल जियोग्रिड्स। साथ ही साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे गेबियन बॉक्स एंड शेक गेबियन, रेवेट मैट्रेसेस, रॉक फॉल बैरियर्स, जियो टेक्सटाइल एंड जियो बैग्स, एचडीपी, जियो मेम्ब्रेन्स, पीईटी एंड पीपी जियोग्रिड्स, जूट जियो टेक्सटाइल, कोर मेट्स, 3D ड्रेन शीट्स, कंक्रीट जियोमेट्स, स्टील एंकर। गेबियन टेक्नोलॉजी का बिजनेस मल्टीपल क्रिटिकल सेक्टर में स्प्रेड, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड और हाईवे, रेलवे, रिटेनिंग वॉल एंड स्लोप्स, रॉक फॉल प्रोटेक्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइनिंग, एनर्जी एंड डिफेंस जैसे मल्टीपल सेक्टर में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती है। कंपनी ने अब तक कुल 76 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, जिनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 127.60 करोड़ का है। अगर प्रोजेक्ट का सेक्टर वाइज बाइफर्केशन किया जाए तो कंपनी ने रोड में 36 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, तो रेलवे में 12 प्रोजेक्ट, तो प्राइवेट कमर्शियल में 8 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, वहीं एनर्जी में 9 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, माइनिंग में 3, एयरपोर्ट्स में 3 प्रोजेक्ट्स, डिफेंस में 3, वाटर रिसोर्सेज में 2 प्रोजेक्ट। ये डाटा क्लियरली दिखाता है कि कंपनी को गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट का एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है। 30 नवंबर 2025 तक कंपनी के पास 159 फुल टाइम एम्प्लॉयज की टीम में प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हायर किए जाते हैं। ये मॉडल फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल करने में कंपनी की काफ़ी मदद करता है, जो ईपीसी टाइप बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब एक बार हमने यहाँ कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा, बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 6 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला, 8 जनवरी तक खुला रहेगा, 13 जनवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है, 76 से 81 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। इशू साइज जो है 29 करोड़ का है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बीएससी का एसएमई आईपीओ और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,59,200 रुपीज़ के लिए 3200 शेयर्स में करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो असेट क्लास से शुरुआत करते हैं, जो कंपनी ने मार्च 23 से नवंबर 25 तक के दिए। मार्च 23 में 51.77 करोड़ की एसेट थी, मार्च 25 में 87.52 करोड़ और नवंबर 25 में 100.58 करोड़ की। एसेट में कांस्टेंट ग्रोथ दिख रही है, जो बिजनेस एक्सपेंशन को इंडिकेट करती है। अगर इनकम ट्रेंड की बात करें तो 78.88 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में 101.17 करोड़ और नवंबर 25 तक 60.66 करोड़। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 3.41 करोड़ का, फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.63 करोड़ का और नवंबर 25 तक 4.30 करोड़ का। यानी प्रॉफिटेबिलिटी में ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन प्रोजेक्ट बेस्ड होने की वजह से फ्लक्चुएटेड दिख रहे हैं। EBITDA परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.39 करोड़ का, फाइनेंशियल ईयर 25 में 15.06 करोड़ का, तो नवंबर 25 तक 10.76 करोड़ का EBITDA है। वही ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही है, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में। अगर नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 9.65 करोड़ की थी, तो नवंबर 25 में 26.33 करोड़ की, तो नेटवर्थ लगातार बढ़ती हुई दिखी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.97 करोड़ की रिजर्व्स थी, जो नवंबर 25 तक बढ़ के 16.32
करोड़ हो चुकी है। रिजर्व का ट्रेंड पॉजिटिव है और अगर बोरोइंग की बात करें तो 29.46 करोड़ के फाइनेंशियल 23 में बोरोइंग थी, जो बढ़ के 52.05 करोड़ हो चुकी है। यानी बोरोइंग का लेवल हाई है, जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर आरओसी 19.17% का है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 2.12 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.05% का है, पेट मार्जिन 6.60% का है, बिटा मार्जिन 14.89% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.67x की है। वैल्यूएशन बुक वैल्यू के मुकाबले प्रीमियम पर है। एसएमई सेगमेंट के लिए थोड़ा एग्रेसिव है। अगर ईपीएस की बात करें तो 4.75 का है, पी 17.04 का है, रिटर्न स्ट्रॉन्ग है जो 30 प्लस का है। डेप्ट हाई होने की वजह से रिस्क एलिवेटेड है। मार्जिन्स जो है थिन है, बट स्टेबल एग्जीक्यूशन से इम्प्रूव हो सकते हैं। वैल्यूएशंस फुली प्राइस्ड है टू स्लाइटली एक्सपेंसिव लग रही है एसएमई इन्वेस्टर्स के लिए। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर ईपीएस गेबियन टेक्नोलॉजीज का 6.64 का है, तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर का 23.97 का है। यानी एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर का एब्सोल्यूट अर्निंग बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पी रेशियो की बात करें तो गेबियन का 17.04 का है, तो एसआरएम का 22.40 का है। यानी गेबियन रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल पर अवेलेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो गेबियन 22.08% पे है, तो एसआरएम 19.96% पर है। गेबियन का रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा बेटर है, जो क्वालिटी एफिशिएंसी को शो करता है। गेबियन वैल्यूएशंस के मामले में कंपैरेटिवली कंफर्टेबल लग रहा है। गेबियन का रिटर्न ऑन नेटवर्थ एडवांटेज पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन एसएमई साइज और डेप्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 22.11 करोड़ का उपयोग करने वाली है, जहां डे टू डे ऑपरेशंस, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए फंड यूटिलाइज होगा। वहीं नंबर 2 पर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर 1.06 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी के परचेस के लिए, ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी और इफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, और रिमेनिंग अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ब्रांड बिल्डिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और अदर कॉर्पोरेट नीड्स के लिए फंड्स का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, जिससे आपके दिन भर के बिजी शेड्यूल में हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास पहुंच सके, और जब आप फ्री हो तब वीडियो देख के एनालिसिस कर सके। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो फिलहाल ग्रे मार्केट में 30.86% की लगभग 25 रुपए के आसपास की एक दमदार प्रीमियम देखने को मिल रही है। लेकिन जीएमपी कभी भी बढ़ और घट सकती है, इसलिए जीएमपी के आधार पे कोई भी डिसीजन ना ले। इसलिए हमने कुछ आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आईपीओ एनालिसिस करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन फुल्ली प्राइस्ड है, स्लाइटली एक्सपेंसिव लग रही है एसएमई इन्वेस्टर्स के लिए। बात करते हैं नंबर 2 फाइनेंशियल्स की। इस कंपनी के फाइनेंशियल लगातार सुधरते हुए दिखे हैं, जहां असेट्स में कांस्टेंट ग्रोथ तो इनकम वोलेटाइल है, और पेट में कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं इबिटा, नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि डेप्थ में भी लगातार बढ़त होती हुई दिखी है, और एसएमई आईपीओ के लिए थोड़ा रिस्की कंसर्न हो सकता है। अब पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक अच्छी वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है, और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिलहाल इस कंपनी की ग्रे मार्केट में 30% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट का मूड अभी बेहतर होता हुआ दिखा है, जहां निफ्टी लगभग लाइफ हाई के आसपास आ चुकी है, और धीरे धीरे एसएमई सेगमेंट के आईपीओ की भी अच्छी लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ में रिस्क इन्वेस्टर अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं, अगर एंकर इन्वेस्टर्स की अच्छी लिस्ट आती है तो। और दोस्तों, आप मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अपना डिसीजन लेने के लिए खुद की रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका क्या डिसीजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अप्लाई या फिर अवॉइड। और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और जबरदस्त कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।